हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि योजनाएं। हम पिछले लेक्चर में राजस्थान में कृषि के प्रकार और कृषि की जो स्थितियां हैं, विभिन्न फसलों का जो उत्पादन है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम राजस्थान में जो कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम राजस्थान में जो कृषि विकास को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं के बारे में भी संक्षिप्त में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं राजस्थान में कृषि विकास के लिए योजनाएं। यदि राजस्थान में कृषि की बात की जाए तो राजस्थान में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि से संबंधित कई सारी समस्याओं से प्रभावित हैं, जिसमें यदि लिया जाए तो मृदा अपरदन है, भूमि की गुणवत्ता का ह्रास होना, बीज का उपलब्ध नहीं हो पाना, किसानों की आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, किसानों को कृषि करने के लिए ऋण की उपलब्धता का कमी होना, ये सब चीज़ें कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो राजस्थान राज्य के किसानों के सामने आती है। जिसमें क्योंकि राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र मरुस्थलीय है और यहाँ पर जल की कमी है, सिंचाई की कमी है, तो इस कारण यहाँ पर कई सारी ऐसी सिंचाई योजनाएं विकसित की गई हैं। और सिंचाई योजनाओं के विकास के बाद में राजस्थान में जो कृषि उत्पादन है, उनके अवसरों में भी वृद्धि हुई है। और इन अवसरों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के जो लाभ है उनको ध्यान में रखते हुए और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनका योजनाओं का प्रारंभ किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज के लिए राजस्थान में कृषि विकास से जुड़ी या कृषि के लिए जुड़ी योजनाएं। पहली है राष्ट्रीय कृषि सरकारी किसान क्रेडिट स्कीम। यह 1998 से 99 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज पर अपनी ज़मीन पर वो ऋण ले सकता है, जिसमें बहुत ही न्यूनतम दर पर उसको ऋण दिया जाएगा और वो इस ब्याज को चुकाने के साथ ही अपने इच्छा अनुसार उसको निर्धारित समय में अपना ऋण चुका सकता है। और ये वो उन गरीब किसानों के लिए बहुत ही कारगर और उपयोगी साबित हुआ जिन किसानों के पास में ज़मीन तो है परंतु करने के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं है या आर्थिक स्थिति उनकी स्थिति सक्षम नहीं है। तो ऐसे किसानों के लिए केसीसी जो स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस ऋण के माध्यम से कई सारे किसान अपने लिए कृषि के लिए काफ़ी सारे औजार और कई सारे यंत्र उपकरण खरीद पाए और साथ ही साथ कृषि के लिए बीज खरीदने में भी सक्षम हुए। तो ये जो केसीसी किसी गांव के जयपुर रामनिवास यादव को सबसे पहले इसका लाभ दिया गया था। दूसरी है आइसोपेम योजना। इस योजना में भारत में दलहन तथा तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु 2007-08 में इस योजना को दलहन फसलों को हटाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इसको शामिल कर लिया गया। और इसके साथ ही 2014-15 में इसमें दलहन फसलों के साथ साथ कुछ और भी फसलें हैं जिनको इसमें शामिल किया, जो कि पादप नीम, रतनजोत, महुआ, होबा है। ये सब फसलें इसमें शामिल कर ली गई और इस योजना का नाम राष्ट्रीय तिलहन योजना रखा गया। तो बाद में इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम योजना कर दिया गया। तीसरी है किसान कॉल योग सेवा योजना, जो कि 2004 में प्रारंभ की गई थी। और इस योजना के तहत कोई भी किसान अपनी समस्याओं के कृषि संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए या कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए निःशुल्क कॉल कर सकता है निम्नलिखित नंबरों पर। अगली है राष्ट्रीय किसान आयोग। राज्य स्तर पर किसानों की समस्याओं को कृषि संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए निस्तारण के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का स्थापना की गई। पांचवा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसका प्रारंभ 2005 में किया गया था और भारत में फल, फूल, मसाला, सब्जियों जैसी बागवानी फसलों को बढ़ावा देने से यह संबंधित योजना है। और यह कार्यक्रम राज्य में बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, राजसमंद, प्रतापगढ़ जिलों को छोड़कर राजस्थान के सभी 24 जिलों में लागू किया गया था। अगला है अमूल्य नीति। यह 2005 से 6 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण हेतु ड्रिप पद्धति यानी बूंद बूंद सिंचाई कृषि, फव्वारा कृषि, डिग्गी प्राणी को विकसित करने के लिए बढ़ावा दिया गया था, जिससे पानी का कम से कम ह्रास हो और कम जल में भी सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाए। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो कि बहुत बड़ी योजना है। इसका प्रारंभ 2007 से 8 में किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं, चावल, दलहन, मोटा अनाज, कपास आदि के साथ साथ इन फसलों के उत्पादन को जूट गन्ना उत्पादन के बढ़ावा और भंडारण के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी।
राजीव गांधी कृषक साथी योजना, इसका प्रारंभ 2009 में किया गया था और इस योजना के अंतर्गत कृषि कार्य करते समय यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको न्यूनतम 2 लाख रुपए तक की अंग होने पर और न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राजस्थान राज्य कृषि प्रतिस्पर्धा योजना, इसका 2012 से 13 में प्रारंभ हुआ गया था और यह योजना विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है और योजना के अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि हेतु उन्नत किस्म बीज और जैविक खाद्य कृषि प्रौद्योगिकी वितरण पर विशेष इसमें बल दिया गया। अगली योजना है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका प्रारंभ 19 फरवरी 2018 में किया गया था और इसकी जो शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ से की गई थी और इसमें प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाया गया जिससे अपने मृदा के रखरखाव के लिए गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जुलाई 2015 में इस योजना का उद्देश्य खेत को पानी उपलब्ध करवाना है, हर खेत को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत यदि रबी की फसल के लिए बीमित राशि का 1.5% खरीफ की फसल के लिए 2% तथा के लिए 5% भुगतान करना है। इस फसल का काफ़ी किसानों को, जो गरीब किसान हैं उनको लाभ मिला क्योंकि सर्दियों में जो फसलें होती है रबी की उनमें मौसम आपदा की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से यदि फसल का नुकसान या हानि हो जाती है खरीफ फसल पर तो उसके लिए किसानों को सरकार द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में इसको किसानों को बीमा उपलब्ध करवाया गया। बीमा की राशि उनके खातों में जमा करवाई जाने की व्यवस्था की गई। तो आज के लिए ये काफ़ी है क्योंकि हमने लगभग जितनी भी राजस्थान में महत्वपूर्ण योजनाएं कृषि विकास को लेकर उनको हमने देख लिया है। यदि आपसे कृषि विकास को लेकर या कृषि की समस्याओं के निस्तारण को लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो आप निश्चिंत ही इन योजनाओं के बारे में आप लिखें एग्ज़ाम में। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।